सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास। मेरे को नहीं लगता अगर आप ये वाला मेरा लेक्चर देख लोगे तो आपको ऑप्शन सेलिंग में कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट रह जाएगा, कोई भी आपको ऐसी स्ट्रैटेजी में आपकी प्रॉब्लम आएगी, आपको किसी भी टाइप का एग्जीक्यूशन जो आपका ट्रेडिंग प्लान का है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो हमारे बेसिक्स जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो हमारे एडवांस लेवल के ट्रेडर्स हैं, उनको जो भी छोटी छोटी चीजों के डाउट्स आते हैं, आज मैं A to Z आपको ऑप्शन सेलिंग में हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस टाइप का, किस चीज का कैसा इंपैक्ट आता है, क्या रोल होता है किन किन टाइप्स की चीजों का, और आपको ट्रेडिंग प्लान, आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करना होता है, कैसे मार्केट खुलने से पहले इसको बनाना होता है। तो मैं A to Z आपको सारी चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी ऑप्शन सेलिंग की मास्टर क्लास। सो गाइस, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो सबसे ज्यादा आप जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वो आती है आपकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी के बाद आता है आपका उसका एग्जीक्यूशन, कि यार आप ऑप्शन सेलिंग कर तो रहे हो, बट ऑप्शन सेलिंग में आप क्या कर रहे हो, किस टाइप के आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। आर यू डूइंग अ नेकेड पोजीशन सेलिंग, आर यू डूइंग अ हेज्ड पोजीशन। आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें आप फर्दर स्ट्रैडल कर रहे हो, स्ट्रैंगल कर रहे हो, अब तो काफी सारी चीजें आ गई हैं, बटरफ्लाई कर रहे हो, आयरन कॉन्डोर कर रहे हो, वो होती है आपकी स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, कि जो हमारे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं उसका कैसा इंपैक्ट आता है ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, और वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑप्शन सेलर की जिंदगी में, एक उसके प्रॉफिटेबिलिटी में, एक उसके ट्रेडिंग प्लान में। कि जो हमारे ऑप्शन ग्रीक्स, जो हमारा डेल्टा होता है, जो हमारा थीटा होता है, जो हमारा गामा होता है, जो हमारा विक्स होता है, जो हमारा वॉलेटिलिटी का होता है इंडेक्स, जो हमारा वॉलेटिलिटी बताता है कि ओवरऑल कि मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम में चेंजेस आते हैं, वो पूरा ऑप्शन ग्रीक्स के सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो टाइप है हमारा, वो टाइप ऑफ ऑप्शन सेलिंग क्या है। आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जो हमारे टाइप्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्शनल, एक होता है आपका नॉन डायरेक्शनल। सो किस टाइप का क्या इंपैक्ट आता है, क्या आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट है, क्या आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है, जो आपका पोर्टफोलियो है पूरा, जो आपका ऑप्शंस का पोर्टफोलियो है, जो आप ट्रेडिंग प्लान का एग्जीक्यूशन कर रहे हो, सो आपके लिए कौन सी चीज बेहतरीन है, क्या आपके लिए सूट कर रहा है। और इसके बारे में हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे, वो हमारा इंडिया विक्स, जो कि आपको ये बताएगा कि कब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है और कब आपको नहीं करनी। अगर उसके बाद भी आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको डायरेक्शनल करनी है या फिर आपको नॉन डायरेक्शनल करनी है। सो गाइस, अगर हम स्टार्ट करें अपनी वीडियो, अगर हम थोड़ा बेसिक्स के बारे में आ जाए, एक चीज आपको तो पता है कि जो स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। स्ट्रैटेजी में आपका आ जाता है स्ट्रैडल, इसके ऊपर मैं इंडिविजुअली एक सेपरेट वीडियो हर टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। सो घबराना मत कि भैया मैं यही नहीं पता, मैं आपको जस्ट इसमें एक पूरी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा हर चीज की, एक एक कॉन्सेप्ट की। स्ट्रैटेजी में आ जाएगी आपकी स्ट्रैडल, उसमें आ जाएगा फिर उसके बाद आपका स्ट्रैंगल, उसके बाद अब तो बहुत सारे हो गए, हर पोजीशन को आजकल नए नए नाम, खतरनाक नाम दिए जाते हैं। एक होता है हमारा बटरफ्लाई, एक होता है हमारा आयरन कॉन्डोर, बहुत ही ज्यादा खतरनाक खतरनाक नाम दिए जाते हैं स्ट्रैटेजीज को। एक होता है हमारा बैटमैन, भी आ गया अब आजकल, इसमें हमारे स्प्रेड्स भी आते हैं और इसमें हमारे कवर्ड्स भी आ जाते हैं। सो गाइस, आप देख पा रहे हो स्ट्रैटेजीज की कोई कमी नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सूट कर रही है, आप कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज करके पैसा बना रहे हो। गाइस, मैं आपको एक चीज आज अच्छे से समझा देता हूं, एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, अगर एंड ऑफ द डे आप स्टॉक मार्केट से पैसा खींच के, लोगों की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में डाल पा रहे हो, तो जो आपकी स्ट्रैटेजी वो सक्सेसफुल है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट। मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हो, अगर आप पैसा बना रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो जो आपकी स्ट्रैटेजी वो आपके लिए काम कर रही है, आपके ट्रेडिंग प्लान जो है आपका वो काम कर रहा है आपके लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि सबका ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, सबका ट्रेडिंग पैटर्न अलग होता है, सबका एक ट्रेडिंग प्लान अलग अलग होता है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बंदा, वो जो ऑप्शन सेलर है, वो ऑप्शन बायर है, कोई भी है, वो सक्सेसफुल है, वो इससे पता चलेगा कि वो पैसा बना रहा है। उसकी स्ट्रैटेजी कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड सब कुछ हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम काम करते हैं अपनी लाइफ में, सब पैसे के लिए कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना रहे हो इन अ वे, जैसे मर्जी कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करके, कुछ भी करके, सो यू आर अ सक्सेसफुल ऑप्शन सेलर। आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है आपके लिए, जो भी आपके एंट्री एग्जिट होते हैं, जिस टाइम आप ट्रेड करते हो, हर चीज वेरी करती है।
ठीक है। अब ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी भाई, भरी पड़ी है मार्केट में स्ट्रैटेजीज। अब इसमें से हमें कैसे सिलेक्शन करना है, इसमें से हमें ऐसे सिलेक्शन करना है कि हमें कौन सी सूट करती है, हमारे ट्रेडिंग प्लान, हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंग, हमारे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग क्या चीज हमें सूट करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया विक्स के बारे में। सो गाइस एक चीज जान लो, एक चीज पहचान लो कि अगर इंडिया विक्स लेस देन 15 है, अगर वो 15 से कम है, सो इट इज नॉट गुड फॉर ऑप्शन सेलर्स। व्हाई? बिकॉज इंडिया विक्स लेस देन 15 इंडिकेट्स लेस फियर, लेस वॉलेटिलिटी। अगर आपने मेरी इंडिया विक्स की वीडियो नहीं देखी सो गो चेक इट आउट। मैंने उसमें A to Z सारी चीजें एक्सप्लेन करी है कि हमारी इंडिया विक्स होती है क्या, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो क्या क्या चीजें बताती है, किसके लिए कब अच्छी होती है, किसके लिए कब बुरी होती है। एक चीज और देख लो, अगर आपकी इंडिया विक्स 15 to 35 के बीच में है, ये जो रेंज होती है इंडिया विक्स की, दिस इज वेरी 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 गुड फॉर ऑप्शन सेलर्स। व्हाई? बिकॉज दिस इंडिकेट्स मिड टू हाई फियर। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ मिड टू हाई वॉलेटिलिटी। मोर वॉलेटिलिटी मतलब मोर थीटा डीके, मोर थीटा डीके मतलब मोर प्रीमियम फॉर ऑप्शन सेलर्स टू ईट। ज्यादा प्रीमियम खाएंगे तो मतलब ज्यादा पैसा बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट होता है इंडिया विक्स का। ठीक है, अब इंडिया विक्स में आपको एक चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जब हमारा विक्स, जो हमारा इंडिया विक्स है, उसकी जो वैल्यू अगर वो लेस देन 15 होती है, सो आपको क्या करना होता है, अगर इंडिया विक्स की वैल्यू लेस देन 15 है, आपको जो आपकी नॉन डायरेक्शनल सेलिंग है, आपने आयरन कंडोर्स बना रखे हैं, आपने स्ट्रैडल्स बना रखे हैं, आपने स्ट्रैंगल्स बना रखे हैं, वो आपको अवॉइड करना होता है। अवॉइड इसलिए करना होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ लो वॉलेटिलिटी मार्केट जो है वो काफी बार काफी बहुत ज्यादा डायरेक्शनल मूव्स देती है। लेस देन 15 मतलब वेरी डायरेक्शनल। सो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करनी है। डायरेक्शन ऑप्शनल सेलिंग हमें तब करनी होती है जब जो हमारा इंडिया विक्स है उसकी वैल्यू लेस देन 15 है। हमें नॉन डायरेक्शनल सेलिंग कब करनी होती है इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग। ये मेरा सजेशन है, मैं ऐसा समझता हूं कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए, क्योंकि जब लेस देन 15 होती है सो वॉलेटिलिटी कम होती है, तो जो डीके हमें मिलता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो अगर लेस देन 15 है, डीके कम है, सो आप पैसा तभी बना पाओगे जब आप डायरेक्शनल करोगे। सो आप पैसा तभी बना पाओगे जब आप डायरेक्शनल सेलिंग करोगे। सो गाइस जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि मार्केट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारा विक्स लेस देन 15 है, सो आप कैसा पैसा बनाओगे, कैसे आपको ऑप्शन बायर्स की जेब में से पैसा मिलेगा। अगर लेस देन 15 है, डायरेक्शनल सेलिंग करके कैसे पैसे बनाने हैं। नॉन डायरेक्शनल अगर लेस देन 15 में करोगे सो होगा क्या, उसमें आपको एडजस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेंगी। लेस देन 15 में अगर आपने ये जो मैंने स्ट्रैटेजीज लिखी हैं उनको फॉलो करोगे, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। मोर एडजस्टमेंट्स। मोर एडजस्टमेंट्स क्यों करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब विक्स लेस देन 15 होती है सो मार्केट्स आर लेस वॉलेटाइल। लेस वॉलेटाइल का क्या मतलब है, डीके कम होता है। डीके कब कम होता है, ऑप्शन के प्रीमियम हायर कब होते हैं, जब बहुत ज्यादा डायरेक्शनल मूव्स आती हैं, वेरी डायरेक्शनल मार्केट। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मार्केट मान लो एक हायर मोमेंटम में जा रही है, ठीक है, हायर हाई हायर लोज बना के किसी मार्केट, अगर मार्केट मान लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है, और ये जो सिनेरियो है लेस देन 15 का है, ठीक है। सो अगर आपने पीई हेज्ड पोजीशन बना रखी है, ठीक है, डायरेक्शनल, सो इसमें आप पैसा बनाओगे। अगर आपने मान लो ऊपर की कॉल भी बेच रखी होती, ऊपर की कॉल बेच रखी होती और अगर एकदम मोमेंटम आ जाता ऊपर की साइड, सो आपको क्या करना पड़ता, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती। और जब आप एडजस्टमेंट करते तो उसमें आपको क्या फेस होता, आप लॉस में आ जाते हैं। और लॉस में क्यों आ जाता है, क्योंकि जो आपका जो कॉल, जो जिस हिसाब से आपकी कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते डायरेक्शनल मार्केट में। इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजीज है ये हमें डायरेक्शनल मार्केट में अवॉइड करनी है। ठीक है, पूरी कहानी समझ आई, सिनेरियो समझ आया, डायरेक्शनल कब करनी है, नॉन डायरेक्शनल कब करनी है इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग। सो गाइस जब हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा, ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में कि उनका क्या रोल रहता है। सो ये आपने अगर मेरी बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स की वीडियो नहीं देखी, उसमें सारे ऑप्शन ग्रीक्स इन डेप्थ एक्सप्लेन किए थे। इस बार मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको थीटा के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज थीटा डीके इज व्हाट प्योर प्रॉफिट फॉर ऑप्शन सेलर्स। जो तिजोरियां भरती हैं, जो ऑप्शन सेलिंग करने पे तिजोरियां भरती हैं, वो इसी के कारण बढ़ती हैं। थीटा डीके जब हमारा होता है, जब हमारी जो ऑप्शंस की टाइम वैल्यू होती है वो कम होती रहती है, ठीक है। इसमें एक और चीज आती है, वो होता है हमारा वॉलेटिलिटी।
जिसको हम वेगा कहते हैं। सो वेगा का क्या रिलेशन होता है? वेगा आपको ये बताएगा कि ऑप्शन की जो प्रीमियम्स है हमारे, ऑप्शन के प्रीमियम्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, किस रेट से चेंज हो रहे हैं। सो वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग, इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग चलता है ये। और इंडिया विक्स की आपको मैंने पूरी कहानी बता दी है कि अगर आप डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हो, अगर आप नॉन डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हो, आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, कब आपको कौन सी चीज करनी होती है। जब हमारा जो इंडिया विक्स होता है, अगर हमारा इंडिया विक्स 15 से कम है तो हमें क्या करना होता है, हमें डायरेक्शनल सेलिंग करनी होती है। इंडिया विक्स 15 से ज्यादा है, हम नॉन डायरेक्शनल कर सकते हैं, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल जब विक्स 15 से ज्यादा होगा तो आपको क्या करने को मिलेगा, आपको थीटा डी के ज्यादा मिलेगा। थीटा डी के ज्यादा मिलेगा मतलब पैसे ज्यादा कमाओगे, पैसे ज्यादा जल्दी कमाओगे। आपको मैं एक चीज और बताता हूं, ठीक है। जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, ठीक है, जब हम ऑप्शन सेलिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सो अगर मान लो कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है, मैं फ्राइडे को वीडियो शूट कर रहा हूं, अगर मान लो निफ्टी का कोई प्रीमियम है मंडे को, ठीक है, और मान लो वो 100 रुपए का है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज तो बताई कि इसमें जो 100 रुपए का प्रीमियम होगा उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होगी और इसमें टाइम वैल्यू भी होगी, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली। मान लो अब आ गया ट्यूसडे, ठीक है। सो ट्यूसडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, ट्यूसडे आपका ये जो ऑप्शन प्रीमियम है ये थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा मान लो 95 के अप्रोक्स, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो है इसमें, इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी नहीं है, याद रखना, ये है ये, प्लस जो टाइम वैल्यू है, क्योंकि अब ऑप्शन को जीने के लिए कम टाइम है तो वो कम हो गई। ऑप्शन को जीने के लिए कम टाइम क्यों है, क्यों है, इसलिए क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी होती है। सो जैसे जैसे जो ऑप्शन का प्राइस है, जो ऑप्शन का प्रीमियम है, वो अपनी एक्सपायरी के पास आता जा रहा है, जो डीके है वो उसका जो रेट है वो बढ़ता रहेगा। और अगर मान लो ये वेडनेसडे को आ गया, ठीक है, सो वेडनेसडे को क्या होगा, यही ऑप्शन आपको 85 से 90 रुपए का मिलेगा। 85 से 90 क्यों मिलेगा, क्योंकि इसकी जो टाइम वैल्यू है वो और कम हो चुकी है, ठीक है। ये मैं आपको एक सिनेरियो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल समझा रहा हूं कि कैसे ऑप्शन के प्रीमियम टाइम के साथ साथ इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपका थर्सडे है, ठीक है, और ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपए का जो था, ये अब एटीएम स्ट्राइक प्राइस बन चुका है, ठीक है। एटीएम स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस से मेरा ये मतलब है जहां पे करंटली अभी निफ्टी खड़ा है उसके जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, जो एट द मनी, अगर मान लो निफ्टी 21,570 पे खड़ा है, सो उसका जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा वो 21,550 का होगा। सो अगर मान लो उस टाइम उसका 100 रुपए का प्रीमियम है, सो थर्सडे तक आते आते उसका जो प्रीमियम रह जाएगा वो कम से कम 55 से 65 के बीच में रह जाएगा। सो एवरेज अगर आप लो, सो एवरेज आपका आएगा 60 निकल के। ये भाई कितना कम हो गया, 100 रुपए से तो चलना शुरू किया था 60 रुपए आ गया, 100 रुपए से होते होते चलते चलते वो 60 रुपए पे आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि जो उसकी टाइम वैल्यू है, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग बिकॉज इट हैज लेस टाइम टू लिव। जैसे जैसे उसकी एक्सपायरी, उसकी डेथ नियर आती जा रही है, जो डीके है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये डीके के कारण हो रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ थीटा डीके, ठीक है। ये तो हमने कहानी के बारे में बात कर ली यार, ये जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, जो ऑप्शन के प्रीमियम में कम क्यों हो रहे हैं, कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि थीटा डीके हो रहा है। जो हमारे ऑप्शन सेलर्स, जिन्होंने 100 का बेचा था, जिन्होंने 95 का बेचा था, जिन्होंने 80-85 रुपए का बेचा था, अब वो 60 पे आ चुका है। सो हुआ क्या, वो पहले बेच के बाद में खरीदेंगे। सो अगर ऑप्शन सेलर्स पहले बेच के बाद में खरीदेंगे, तो ये जो प्रीमियम 40 रुपए का 100 - 60 = 40, ये जो उन्होंने प्रीमियम खाया है, ये प्रीमियम खाया हमारे ऑप्शन सेलर्स ने। ऑप्शन सेलर्स ने प्रीमियम खाया बिकॉज दे ईट प्रीमियम। प्रीमियम उनको, उनकी सबसे फेवरेट डाइट ये होती है, उनको खाना नहीं पसंद होता, उनको खाली प्रीमियम खाना पसंद होता है हमारा, ठीक है। अब गाइस हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करी, 100 से प्रीमियम घटते घटते 60 आ गया, ऑल बिकॉज ऑफ थीटा डीके, ऑल बिकॉज उसकी एक्सपायरी जो थर्सडे का दिन है उसकी जो टाइम वैल्यू वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है बिकॉज इट हैज लेस टाइम टू लिव। अब आपने एक चीज तो इसमें नोटिस करी होगी कि जो हमारा रेट है, जो हमारा रेट ऑफ डीके है, रेट ऑफ थीटा डीके है, वो फास्ट कब हुआ था, उसने स्पीड कब पकड़ी, उसने स्पीड पकड़ी भैया हमारे
ट्यूसडे के बाद, ठीक है, आफ्टर ट्यूसडे मोर थीटा डीके। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस हैं उनके पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है जीने के लिए, उनकी टाइम वैल्यू कम होती जा रही है। सो टाइम वैल्यू इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। सो आपने एक चीज तो देख ली कि आखिरी के 2-3 दिन में ही थीटा डे क्यों हो रहा है, लास्ट 2-3 डेज मोर डीके। मोर डीके क्यों? बिकॉज दे हैव लेस टाइम टू लिव। जितने भी हमारे ऑप्शन सेलर्स हैं, अगर उनके दिमाग में जरा सा भी डाउट था, सो गाइस ये जब वीडियो लाइव जाएगी उसके कमेंट्स में लिख देना डाउट्स, मैं पर्सनली आंसर करूंगा। मैं सारी एक एक चीज आपको बताऊंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं पर्सनली देखूंगा, मैं पर्सनली आंसर करूंगा। सो जो भी डाउट्स हो आपके प्लीज कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज दे हैव लेस टाइम टू लिव। अब यार हमने सारी बातें कर ली, अब हमने वॉलेटिलिटी की बात कर ली, हमने ऑप्शन ग्रीक्स की बात कर ली, हमने डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल प्लान के बारे में बात कर लिया कि हमें अपना कैसे प्लान बदलना है विक्स के अकॉर्डिंग। बट इसमें हमने एक चीज के बारे में बात नहीं करी, वो क्या थी? बीइंग एन ऑप्शन सेलर, ठीक है, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। सो गाइज मैं पहली बात तो आपको एक चीज बता दूं कि जैसे आप देखते होंगे काफी लोग इंडिकेटर्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, काफी लोग नेकेड चार्ट देख के ट्रेड करते हैं, काफी लोग बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स लगा के करते हैं, काफी लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न का एनालिसिस भी करते हैं, काफी लोग इंडिकेटर्स दोनों को यूज करते हैं। सो गाइज मैं ऐसा नहीं समझता कि इंडिकेटर बेकार होते हैं, बहुत ज्यादा फालतू की बात हो जाती है। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है अभी कि मैं ऐसे बोल दूं कि जो लोग इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो भाई बेकार है। ऐसा नहीं है, जो लोग इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो पैसा नहीं बना रहे, वो लोग भी पैसा बना रहे हैं, बट उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है। बट डिफरेंट है, सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज सूटिंग यू। सूटिंग यू से मेरा क्या मतलब है? सूटिंग यू से मेरा मतलब है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी आप ऑप्शन सेलिंग में कर रहे हो, इफ इट इज प्रॉफिटेबल देन इट इज फाइन। आप पैसा बना रहे हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी से। पैसा बन रहा है भाई, जेब में पैसा आ रहा है, क्या फर्क है भाई? मनी इन्फ्लो जो है आपका वो पॉजिटिव में है। कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, कोई भी इंडिकेटर यूज कर लो, कोई भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न यूज कर लो, पैसा तो बना रहे हो ना, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान जो है आपको बिल्कुल सही है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडिया विक्स अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 15 से नीचे नॉन डायरेक्शनल सेलिंग मत करना। अगर कोई एक साइड की बहुत बड़ी मूव आ गई, बिग मूव्स ऑन ईदर साइड, सो होगा क्या? अगर मान लो एक ऊपर की तरफ मूव आ गई और आपने क्या कर रखा है, आपने एक आयरन कॉन्डोर कर रखा है, आपने पुट बेच रखे हैं हेज, आपने कॉल बेच रखी है हेज्ड। सो आपकी 4 पोजीशंस हैं। जो आपकी 4 पोजीशंस है उसमें दिक्कत आपको तब आएगी जब आपको एकदम बहुत ही ज्यादा ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है, तो आपको इवेंचुअली करना क्या पड़ेगा? आपको आपका सी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। स्क्वायर ऑफ मतलब बहुत ही ज्यादा लॉस में निकालनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि इतना पुट प्रीमियम में डीके नहीं होगा जितना इसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज ऑफ अ डायरेक्शनल मार्केट। सो ये जो हमारा पैसा था ना, ये जो ऑप्शन सेलर को लॉस में जा रहा है, ये जो हमारे ऑप्शन बायर की जेब में जा रहा है सीधा, क्योंकि डायरेक्शनल में वो लोग पैसा ज्यादा बनाते हैं एक ऑप्शन सेलर से। ऑप्शन सेलर पैसा ज्यादा कब बनाते हैं? जब नॉन डायरेक्शनल मार्केट हो, जब वो दोनों तरफ का प्रीमियम खा रहे होते हैं, जब मार्केट एक ही रेंज में, जब मार्केट एक डब्बे के अंदर ही कंसोलिडेट कर रही होती है, ऊपर से रेजिस्टेंस लेती है, नीचे सपोर्ट लेती है, ऊपर से रेजिस्टेंस लेती है, नीचे सपोर्ट लेती है। जब मार्केट कंसोलिडेशन में होती है, दैट इज व्हेन ऑप्शन सेलर्स मेक द मोस्ट मनी। बिकॉज जो हमारा इंडिया विक्स होता है ना गाइस, इस केस में वो मोर देन 15 होता है। हमेशा देख लेना, ये फुल प्रूफ प्लान बता रहा हूं, फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। इंडिया विक्स अपना कभी 15 से ज्यादा होगा उस टाइम जब आपकी मार्केट कंसोलिडेशन में होती है, बिकॉज ऑफ हाई वॉलेटिलिटी। ये सोल रीजन होता है। और हाई वॉलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि हमारा फियर जो है, जो हमारा विक्स की वैल्यू है वो 15 से ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंस होती है इंडिया विक्स की, ठीक है।
अब सी स्क्वायर ऑफ करना पड़ गया भाई, सी का जो प्रीमियम है वो ऐसे बढ़ेगा रॉकेट की तरह, पकड़ नहीं पाओगे उसको, ठीक है। सो हमें क्या करना है, आप इसके बाद क्या करोगे, आप अपनी पोजीशन को दोबारा बनाओगे। दोबारा बनाने में आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट्स। आप क्या करोगे, मार्केट से फायर फाइटिंग, जो कि हमें नहीं करनी है। फायर फाइटिंग हमें क्यों नहीं करनी है, फायर फाइटिंग का मतलब हो गया कि आप मार्केट से लड़ रहे हो कि मेरे को पैसा देके जा, मार्केट आपके हिसाब से नहीं बदलेगी, आपको मार्केट के हिसाब से बदलना है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर, अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, मार्केट कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तब भी आप अपने दिमाग में बिठा लो, मार्केट कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। मार्केट को अपने हिसाब से चलाना सीख जाओ, मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग प्लान चेंज करना सीख जाओ। कभी डायरेक्शनल बन जाओ, कभी नॉन डायरेक्शनल बन जाओ, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करो। मार्केट की जो भी एनालिसिस आपका मार्केट जो कर रही है उस पर करो। ये नहीं कि भाई मार्केट आज तो कंसोलिडेट करेगी, मैं नॉन डायरेक्शनल करूंगा। अरे भैया तुम्हें क्या पता क्या करेगी, एक स्ट्रैटेजी बना लो, एक प्लान बना लो ट्रेडिंग का, उसके अकॉर्डिंग करो, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ। एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, बैटमैन, स्प्रेड्स, कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, जो आपको करना है आप करो, बट इन द एंड यू हैव टू मेक मनी। अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो बीइंग एन ऑप्शन सेलर, क्योंकि मैं पूरी ऑप्शन सेलिंग की हमारी मास्टर क्लास है ये, अगर आप बीइंग एन ऑप्शन सेलर पैसा नहीं बना रहे हो इन अ कंसोलिडेशन मार्केट, इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, इन अ डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, वट एवर पोजिशन यू हैव, अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो आपको पैसा बना के नहीं दे रहा है, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ट्रेडिंग प्लान एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगेन, क्योंकि वो जो चीज है वो आपको सूट नहीं कर रही है। आपको क्या करना है, आपको ये एनालाइज करना है कि मार्केट डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल, फिर आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है वो अप्लाई करनी है। बिना इंडिया विक्स देखे कुछ नहीं करना है, बिना इंडिया विक्स देख के करोगे एसएल हिट होगा, फायर फाइटिंग करोगे मार्केट से और ज्यादा लॉस होंगे, फिर अपने आप को गाली दोगे कि पहले भैया की बात सुन लेता। जो मैंने एक एक चीज बताई है ये फुल प्रूफ प्लान है, फुल प्रूफ। इसको इंप्लीमेंट कर लोगे, जिंदगी के कुछ साल बचा लोगे, ज्यादा पैसे कमा लोगे। लॉस करोगे अपने डीमैट अकाउंट में, होगा क्या, वो जो पैसा कमाया था उसकी मेहनत बेकार चली गई, जो टाइम इन्वेस्ट किया था उस पैसे को बनाने में उसकी मेहनत बेकार चली गई। सो इवेंचुअली हुआ क्या, अगर 25 साल के हो, जितना पैसा एक साल में कमाया था वो गवा दिया, सो एक साल पीछे चले गए जिंदगी में, अब 24 साल के हो गए होगा। पैसे वाइज 24 साल के हो चुके हो, बट वैसे 25 साल के ही हो, बट एक साल और पीछे चले गए हो, एक साल गरीब हो चुके हो आप। इसको इंप्लीमेंट कर लो, ऑप्शन ग्रीक्स के अकॉर्डिंग बनाया करो पोजीशंस, ऑप्शन ग्रीक्स के अकॉर्डिंग खेला करो, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, मार्केट की कंडीशन को देख के पोजीशंस बनाओ, इंडिया विक्स को देख के पोजीशंस बनाओ, ऑप्शन ग्रीक्स को देखो, स्ट्रैटेजी देखो कौन सी आपके लिए काम कर रही है। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन, मैं बिग फैन इसका इसलिए नहीं हूं बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फायर फाइटिंग। मैं देखता हूं काफी फैंसी यूट्यूबर जो आपको बताते हैं भाई स्ट्रैडल कर लो, स्ट्रैंगल कर लो, आयरन कॉन्डोर कर लो, भैया पैसा ही पैसा है। भैया एक चीज बताओ, अगर तुम्हें दिख रहा है मार्केट डायरेक्शनल है तो तुम क्यों कर रहे हो आयरन कॉन्डोर? आपको डायरेक्शनल मार्केट में आयरन कॉन्डोर करने की जरूरत नहीं भाई, पी बेचते रहो ना यार, भले ही इसमें आपका रिस्क बढ़ जाएगा बट रिस्क के साथ प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है, बट प्रोबेबिलिटी भी तो बढ़ रही है। भाई मार्केट डायरेक्शनल है तो मैं आयरन कॉन्डोर क्यों करूंगा, मैं क्यों बेचूं ऊपर की कॉल, भाई पुट बेचता रहूंगा हर स्ट्राइक प्राइस का, उसको आगे आगे लेते जाता रहूंगा। जैसे मान लो मार्केट निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, निफ्टी का जो करंट है, करंट प्राइस चल रहा है, अगर मान लो वो चल रहा है 21,550 का। सो भैया मेरे को एक चीज बताओ, आपको पता है, आपको दिख रहा है जो हमारा चार्ट है वो मार्केट डायरेक्शनल की तरह इंडिकेट कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं है, सो आपको क्यों बेचना है भाई ऊपर का सी? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। मार्केट डायरेक्शनल है भाई, पुट बेचते रहो, पैसा बनाते रहो, क्यों फालतू में अपना प्रॉफिट को कम करना है, क्यों अपना प्रॉफिट दे रहे हो फालतू में एक सेफ होने के लिए? भैया सेफ है ठीक है, बट आपकी ऑलरेडी पोजीशन हेज्ड है भाई, आपकी ऑलरेडी पोजीशन हेज्ड है, आपका लॉस ऑलरेडी कम है, उसको कितना कम करके करते रहोगे, जितना कम करते रहोगे उतना प्रॉफिट आपका टेंडिंग टू जीरो होता रहेगा। भाई प्रॉफिट कमी तो कर रहे हो आप एक डायरेक्शनल मार्केट में। भाई आपको अगर पता है ब्रेकआउट आ गया, रिट्रेस आ गया, मार्केट ऊपर जा रही है, बूम बूम शाकालाका हो रही है, मार्केट आपकी बूम बूम शाकालाका हो रही है भाई, फट रही है ऊपर की तरफ, सो आपको क्यों कॉल बेचनी है ऊपर की? भाई 21,550 से शिफ्ट हो जाओ 21,600, उसके बाद दोबारा शिफ्ट हो जाओ 21,650, उसके बाद दोबारा शिफ्ट हो जाओ 21,700। भाई पोजीशन बढ़ाते रहो ना, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस बेचते रहो, पी के जो इन द मनी है, जो एटीएम है, जिनका प्रीमियम ज्यादा है, बेचते रहो, पोजीशन तो हेज्ड है आपकी, यू ऑलरेडी हैव अ हेज्ड पोजीशन। भैया पोजीशन तो आपकी हेज्ड ही है, सो क्यों पंगे ले रहे हो? मत लो पंगे, सीधा भैया पुट बेच लो हेज करके। कॉल क्यों बेचनी भाई डायरेक्शनल मार्केट में? हाँ अगर आप नॉन डायरेक्शनल की बात कर रहे हो,
नॉन डायरेक्शनल मार्केट्स। सो नॉन डायरेक्शनल मार्केट्स कब होती हैं? जब आपका जो इंडिया विक्स होता है गाइस वो मोर देन 15 होता है बिकॉज ऑफ हाई वॉलेटिलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई वॉलेटिलिटी से बार बार 10 बार बोलूंगा, 20 बार बोलूंगा, 30 बार बोलूंगा, जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठ जाता। ग्रेटर देन 15 हाई वॉलेटिलिटी, से उसका क्या मतलब है? मोर थीटा डीके। मोर थीटा डीके से मेरा क्या मतलब है? मोर थीटा डीके से भैया मेरा मतलब है मोर प्रीमियम फॉर ऑप्शन सेलर्स टू ईट। मोर प्रीमियम भैया नॉन डायरेक्शनल मार्केट में करो, वो आप एक समझदारी का काम कर रहे हो। आपको नहीं पता मार्केट ऊपर की साइड जाएगी, नीचे की साइड जाएगी। एक मान लो ये हमारी मार्केट है, ये मार्केट की एक रेंज बन रही है, ठीक है। ये मार्केट है कंसोलिडेशन में, ठीक है, ठीक है। मार्केट खुल रही है भाई, डेली खुल रही है, ठीक है। यहां जा रही है धीरे 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 करके, फिर यहां से ले रही है रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर वहां पे यहाँ पे आ रही है, वापस आ रही है, गिर रही है, यहां से जा रही है, फिर यहां पे गिर रही है, फिर यहां पे ले रही है सपोर्ट, ठीक है भैया। रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको पता चल गया, आपको मार्केट की रेंज मिल गई, ठीक है। मान लो इसकी जो विड्थ है वो करीबन 100 पॉइंट की है, ठीक है। सुबह कोई मना नहीं कर रहा, अगर मान लो 21,550 21,650 की है, ऊपर की कॉल बेच दो, नीचे के फुट बेच दो, माला माल। वर्क्स बेस्ट इन कंसोलिडेटेड मार्केट्स, ठीक है। कंसोलिडेशन में बेस्ट वर्क करेगी क्योंकि आप दोनों साइड का प्रीमियम खा रहे हो। प्रीमियम दोनों साइड खा रहे हो। प्रीमियम दोनों साइड क्यों खा रहे हो? क्योंकि जो मेरे ऑप्शन बायर्स हैं उनको समझ नहीं आ रहा मार्केट ब्रेकआउट क्यों नहीं दे रही, मार्केट ब्रेक डाउन क्यों नहीं दे रही। ऑप्शन बायर्स हमेशा मोमेंटम में पैसा बनाते हैं, ऑप्शन बायर्स हमेशा एक डायरेक्शनल मार्केट में पैसा बनाते हैं। उसके अलावा जो हमारे नॉन डायरेक्शनल, जो हमारे स्ट्रैटेजीज कर रहे होते हैं, जो हमारे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, जो ऑप्शन सेलर्स कर रहे होते हैं, वो उस टाइम भी पैसा बनाते हैं। डायरेक्शनल में तो बना ही रहे हैं। अगर आपको फायर फाइटिंग नहीं करनी पड़ रही, अगर आपको फायर फाइटिंग नहीं करनी पड़ रही, अगर आपको एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ती, तो आप तो पैसा बना ही रहे हो। आपको फायर फाइटिंग नहीं करनी पड़ी, आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, डायरेक्शनल मार्केट में पैसा बना रहे हो, आप नॉन डायरेक्शनल में भी पैसा बना रहे हो। नॉन डायरेक्शनल में ऑप्शन बायर्स को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है क्योंकि उनको पता नहीं चलता मार्केट एक रेंज में कितनी बार घूमेगी, कहां से घूमेगी, ठीक है। भैया इसी रेंज में घूम रही है तो क्या दिक्कत है? करो ऊपर का सीई सेल, ठीक है। ऊपर सीई सेल करके बैठ जाओ, नीचे पुट सेल करके बैठ जाओ, बैठे रहो, प्रीमियम खाते रहो, क्या दिक्कत है? बट कंबाइंड यू पोजीशन शुड ऑलवेज बी हेज्ड। बिना हेजिंग के ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। भले ही आप एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे हो, भले ही आपने एक कॉल बेच रखी है, बट जो आपने कॉल बेच रखी है, जो आपने पुट बेच रखा है, वो हेज्ड होना चाहिए। एक डायरेक्शनल मार्केट में और एक नॉन डायरेक्शनल मार्केट में उसमें फर्क नहीं पड़ता, बट ऑप्शन शुड ऑलवेज बी हेज्ड अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इसमें जो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाती है जीतने की। सो गाइस आज हमने पूरी A to Z सारे सिनेरियो को लेके बात करी। हमने CEP, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन सेलर के लिए कौन सी मार्केट फेवरेबल होती है, डायरेक्शनल मार्केट भी फेवरेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल भी फेवरेबल होती है, बट उसको क्या करना होता है, उसको बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि जो मेरी पोजीशन है स्टॉक मार्केट में, जो मेरी ओपन पोजीशन है, वो क्या सूट करेगी डायरेक्शनल मार्केट को, क्या वो सूट करेगी नॉन डायरेक्शनल मार्केट को, क्या जो इंडिया विक्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने पोजीशन बनाई है, क्या अगर एक मैं डायरेक्शनल मार्केट है, अगर आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगी, ऑप्शन बायर्स पैसे बना रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो फायर फाइटिंग, क्यों कर रहे हो इतनी एडजस्टमेंट्स, मत करो आयरन कॉन्डोर, मत करो स्ट्रैडल, मत करो स्ट्रैंगल, बकवास है सब, मत करो। डायरेक्शनल मार्केट में क्यों करना है, नॉन डायरेक्शनल में करो ना, मैं बोल रहा हूँ, खुद बोल रहा हूँ, कंसोलिडेशन मार्केट्स में करो, क्योंकि आपको नहीं पता कहां से घूमेगी, एक रेंज बन चुकी है मार्केट की, मार्केट की एक रेंज बन चुकी है भाई, रेंज पता चल गई है, उसमें करो ना। जब मार्केट की रेंज ही नहीं पता कि कहां तक जा सकती है, कहां तक गिर सकती है, तो क्यों करनी है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। पूरी बातें करी, ऑप्शन ग्रीस के बारे में बात करी हमने, पोजीशंस के बारे में बात करी हमने, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी कि आपको क्या सूट करती है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वही सक्सेसफुल है अगर आप पैसा बना रहे हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी। चाहे आप कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी है, कुछ भी कर रहे हो आप ऑप्शन सेलिंग में कुछ भी कर रहे हो, बट अगर आप पैसा बना रहे हो
सो मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है कि वो जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको सूट कर रही है आपके लिए वो ठीक है, आप पैसा बना पा रहे हो, मार्केट से पैसा खींच पा रहे हो बीइंग एन ऑप्शन सेलर। सो गाइस, मैंने इस वीडियो में ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी टर्म्स होती हैं, जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आते होंगे, आपको किस टाइप की स्ट्रैटेजी में खेलना होता है, क्या क्या आपको ट्रेडिंग प्लान में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एग्जीक्यूट करने की चीजें चाहिए होती हैं, मैंने A to Z सारी चीजों की मैंने बात करी है इसमें। सो गाइस, हमने सारी चीजों को मैंने बात कर ली, हमने बस एक चीज जो हमारा सबसे बड़ा मेन पॉइंट आता है उसके बारे में बात ही नहीं करी, वो हमारा है कैपिटल डिप्लॉयमेंट। कि यार एक ट्रेड में अगर हम एक ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हैं, सो हमें ऑप्शन सेलिंग में भी कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है, अपना कितना परसेंटेज डिप्लॉय करना है, क्या हमें क्वांटिटी साइज रखना है, कितने हमें नंबर ऑफ लॉट्स सेलिंग करनी है, कितने हमें नंबर ऑफ लॉट सीई के बेचने हैं, कितने नंबर ऑफ लॉट्स हमें पीई के बेचने हैं। सो अगर आपका कैपिटल मान लो 50,000 रुपए है, ठीक है, 50,000 से भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% की भी कोई दिक्कत नहीं है, सेफली खेल रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करनी है डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग भाई। नॉन डायरेक्शनल तो घुसना ही नहीं है, नॉन डायरेक्शनल घुस गया ना कुछ नहीं मिलेगा। डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा अगर नॉन डायरेक्शन में घुस गए तो। 50,000 का कैपिटल है, कितने लॉट्स करूं भैया? भैया अगर बिगिनियर हो, अगर इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर करियर इन ऑप्शन सेलिंग, यू आर एनालाइजिंग, यू आर टेकिंग एडजस्टमेंट्स, यू आर एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेडिंग प्लान इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, कुछ दिन ही हुए ऑप्शन सेलिंग करते हुए, आपको क्या करना है, एक लॉट से करना है आपको। भैया मैं 2 लॉट्स क्यों नहीं कर सकता? आप 2 लॉट्स कर सकते हो। 2 लॉट्स कैसे करने हैं? धीरे धीरे करने हैं। एक चीज और बता दूं, जो भी लोग पीई सेल करते हैं एक डायरेक्शनल अप ट्रेंड मार्केट में, जो लोग भी सीई सेल करते हैं एक डायरेक्शनल बियरिश मार्केट में, सो आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को अपनी पोजीशन को और सेफ कैसे बनाना होता है, सेफ कैसे बनाना होता है, अपनी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है आपका, उसको और ऊपर कैसे लेके जाना होता है। और ऊपर से मेरा मतलब यह है कि जो आपका रिस्क है, जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है उसमें कैसे डीलिंग करनी होती है, रिस्क को कैसे कम करना है, रिवॉर्ड को कैसे बढ़ाना है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा एवरेजिंग का। हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एवरेजिंग का। एवरेजिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, मैंने अपनी हर वीडियो में मोस्टली में बताया है। एवरेजिंग में आपको क्या करना है, मान लो आपकी जो मार्केट है, ठीक है, वो ऐसे घूम रही थी, ठीक है, और उसने फाइनली एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, आप क्या करोगे? अगर आपका 50,000 का कैपिटल है भाई, ठीक है, 50,000 का कैपिटल है, आप यहीं पे 2 पुट बेच दोगे, 2 लॉट। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि जो मार्केट्स का ट्रेंड है वो कंसोलिडेशन से डायरेक्शनल हो रहा है, कंसोलिडेशन से डायरेक्शनल अगर वो हो रहा है, सो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको 1 लॉट यहां पे बेचना है पीई का, और आपको 1 लॉट यहां पे ऐड करना है। सो कंबाइंड क्वांटिटी क्या हुई, 2 लॉट्स ही तो हुई, बट भले ही आपको थोड़ा सा प्रीमियम कम खाने को मिलेगा, बट यू विल हैव अ सेफर ट्रेड। इसमें आपका जो रिस्क है वो कम हो गया, रिस्क कम हो गया, बट आपका जो रिवॉर्ड था वो भी कम हो गया, बट जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाने की, वो बहुत ही ज्यादा कई मल्टी फैक्टर से इंक्रीज हो गई। ये आपको जो चीज है ये आपको सी में भी अप्लाई करनी है, सी सेलिंग में भी अप्लाई करनी है, पी सेलिंग में भी अप्लाई करनी है। जब भी आप सेलिंग कर रहे हो आपको एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, इसको अपने ट्रेडिंग प्लान में, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जरूर इंप्लीमेंट करना है। अगर ये इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, you will be more profitable eventually क्यों? क्योंकि भैया भले ही ब्रेकआउट आ गया उसका, अगर आप यहीं पे 2 लॉट खरीद लेते आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाता, बट अगर मान लो मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाती तो आपको लॉस भी ज्यादा होता अगर आप इस पोजीशन पे खरीदते तो। बट अगर जब आपने इस वाली पोजीशन पे एवरेजिंग करी है, एवरेजिंग करने से आपका क्या हुआ, आपकी जो प्रोबेबिलिटी थी, जो आपका रिस्क था, वो काफी ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि आपने एक ब्रेकआउट पे करी है, आपने एवरेजिंग ब्रेकआउट पे करी है। सिमिलरली एवरेजिंग क्या करना है भाई, 50,000 का कैपिटल है, ठीक है भाई, बॉक्स पैटर्न जो है हमारा, ठीक है, यहां पे हमने एक पी बेचा, फिर एक जब ब्रेकआउट आ रहा है यहां पे, एक यहां पे बेच दिया, एक यहां पे बेच दिया, ठीक है। सिमिलरली
एक बियरिश में क्या करना है, बियरिश में क्या करना है भैया, मार्केट गिरते गिरते यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे एक बॉक्स डब्बा बना लिया, ठीक है, एक यहाँ पे बेच दो सीई, एक यहाँ पे बेच दो सीई। सो इससे हुआ क्या, जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है ना भाई, प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा गेम प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई मल्टी फैक्टर, ठीक है। सो गाइस ये जो मैंने चीज बताई इसको इंप्लीमेंट कर लेना, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपके ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाने की वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इन चीजों का ध्यान रखना, कैपिटल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना, पूरा कैपिटल डिप्लॉय मत करना, नॉन डायरेक्शनल में तो खासकर, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल में क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए होगा। एक्स्ट्रा कैपिटल क्यों चाहिए होगा, एडजस्टमेंट्स के लिए। जब आयरन कॉन्डोर करोगे ना नॉन डायरेक्शनल मार्केट में, अगर आप डायरेक्शनल की तरह नॉन डायरेक्शनल में खेलोगे आपका जो प्रॉफिट होगा वो बनेगा, बट उसका जो फैक्टर होगा वो कम हो जाएगा। नॉन डायरेक्शनल में क्या होगा भाई, नीचे का पी ऊपर का सी, दोनों पोजीशन हेज्ड है, एक एक लॉट करो, दो लॉट क्यों करने हैं, ठीक है। डिपेंडिंग उसमें भी ऊपर जा रही है, सो आपको क्या करना है, ऊपर जा रही है तो सी जो हमारा कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सो आपको उस टाइम सी सेल करना है। नीचे आ रही है उसको डीके मिल जाएगा, उसका प्रीमियम कम हो जाएगा, सो जब नीचे आएगी तो हमारे पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। सो जैसे ही जब सपोर्ट लेगी उसी टाइम आपको पुट की क्वांटिटी ऐड करनी है। एवरेजिंग पे खेलना है, समझ आ गई पूरी कहानी। एवरेजिंग पे खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेजिंग पे जब खेलोगे जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, प्रॉफिट ज्यादा देखने लग जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में, ओपन पोजीशन में जब देखोगे ना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा प्रॉफिट देखने लग जाएगा अगर एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे। अगर कैपिटल के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को बनाना शुरू कर दोगे, उनको एडजस्ट करना शुरू कर दोगे। सो गाइज आई होप आपको मेरी एक बहुत ही ज्यादा सिंपल ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है गाइज ऐसा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। सो गाइज प्लीज like, share and subscribe to our channel and do comment on the views that you have regarding the topic that we discussed today. जो भी आपके डाउट्स हैं मैं खुद आंसर करूंगा कमेंट्स में, एक एक डाउट खुद देखूंगा, मैं खुद आंसर करूंगा। और ऐसा एक भी बंदा जो मेरी वीडियो पे कमेंट करा, जो मेरी वीडियो देख के जा रहा है, मैं इसको निराशा के साथ नहीं भेजूंगा। जो भी आपका डाउट्स है उसको कमेंट में भेज दो, कमेंट में लिख दो, उनको जितने मर्जी डाउट्स है, 5 है 10 है 15 है, मैं खुद पर्सनली आंसर करूंगा। सो डू कमेंट योर थॉट्स एंड योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइस आई होप आपको हमारी जो सीरीज है बेसिक्स टू एडवांस की ऑप्शन की, जो मैं A to Z सब कुछ कवर करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा अमेजिंग कंटेंट लेके आने वाले हैं चैनल पे, आपको पसंद आ रहा होगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वन। थैंक यू।